अब क्योंकि मादुरो की गिरफ्तारी हो चुकी है, सबको इंतजार था कि भारत का रिएक्शन इस पे क्या आने वाला है। तो भारत ने पहली बार मादुरो की गिरफ्तारी पर बोला है कि हम वेनेजुएला के साथ हैं, बातचीत से समाधान हो सकता है। ये भारत का रिएक्शन है। इसके साथ साथ आपने देखा चीन और रशिया ने भी वेनेजुएला को लेकर समर्थन दिया था। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत ने वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि वेनेजुएला में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी फोर्स की ओर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद की स्थिति पर वह लगातार नजर बनाए हुए हैं और हालात की बारीकी से निगरानी कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई का समर्थन करता है और सभी पक्षों से अपील करता है कि वे बातचीत के जरिए मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकालें ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत ने कहा है कि वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। काराकास स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय समुदाय के संपर्क में है और मौजूदा हालात में उनको हर संभव सहायता प्रदान करता रहेगा। वहीं भारत ने पहली बार इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भारत की ओर से वेनेजुएला में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि काराकास स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे हैं, भारतीय समुदाय के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सख्त सलाह भी दी जाती है। जो अभी भारतीय वेनेजुएला में किसी भी कारण से हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्कता बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने की बात भी कही गई है। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस इस समय अमेरिकी हिरासत में हैं। उन्हें 3 जनवरी को काराकास में की गई एक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद पकड़ा गया था और इस ऑपरेशन की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। जानकारी के मुताबिक मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के न्यूबर्ग स्थित स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस लाया गया। फिलहाल दोनों को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और अगले सप्ताह मैनहट्टन की एक फेडरल अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं मादुरो पर अमेरिका में साल 2020 में नार्को आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए गए थे और इन आरोपों में तथाकथित कार्टेल दे लॉस सोल्स का नेतृत्व करना और FARC के साथ मिलकर कोकीन की तस्करी करना और हथियारों से जुड़े अपराध शामिल हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का किया गया ये हमला गलत है और इससे और देश भी हथिया सकते हैं और इस तरह से दूसरे देशों पर आरोप लगा के युद्ध भड़क सकता है। और इससे विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जिस तरह से अमेरिका ने ये काम किया उससे माना जा रहा है कि और देशों को शह मिल सकती है इस तरह से आरोप लगाकर दूसरे देशों पर हमला करने की। यहाँ तक कि विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि वेनेजुएला और जब जो बाइडन राष्ट्रपति थे तो तब भी रिश्ते सही नहीं थे, लेकिन जो बाइडन ने इतना सख्त एक्शन नहीं लिया कि लेकिन जो ट्रंप प्रशासन है वो आक्रामक सरकार है, वहाँ की आक्रामक शासन है, इस वजह से ट्रंप ने ये कदम उठाया है। हालांकि भारत ने रिएक्शन दिया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का ये कदम इस समय सही नहीं है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।